ये संसार के उधेड़ बूंद मन में चल रहा है, तब तक क्या है, दिमाग कबाड़ खाना बना हुआ है, मन कबाड़ खाना बना हुआ है। और आदमी इन विकारों से बोझिल होकर के दबे जा रहा है। उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, बस उसके मन अनुकूल में प्रतिकूल में, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, संयोग में वियोग में, इसी को लेकर के रात दिन मन क्या होता है, मन बस भारी बना रहता है। तो जब तक सुख दुख के धुंध है मन में, हानि लाभ के धुंध है मन में, अपना पराया का मोह है मन में, तब तक आदमी बंधन में है। कोई भी हो, वो चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जब तक मन बोझिल है तब तक आदमी बंधन में है। प्रश्न ये हो सकता है कि मुक्त कौन है और बंधन में कौन है। तो ये कपड़ा नहीं बताता है कि जो उजला कपड़ा पहन लिया वो मुक्त है और जो रंगीन कपड़ा पहना है वो बंधन में है। जो घर छोड़ दिया वो मुक्त है और जो घर में है वो बंधन में है। ये थर्मामीटर नहीं है बंधन और मोक्ष को जांचने का। तब क्या है, जब तक मन द्वंद से भरा हुआ है, यदि हमारा मन वर्तमान में दुखी है तो हम पापी है। ये सब थर्मामीटर है। जैसे बुखार आता है ना, तो क्या करते हैं, बुखार को जांचने के लिए थर्मामीटर होता है और थर्मामीटर लगाते ही बुखार का पता चल जाता है कि कितनी डिग्री बुखार है, कितना टेम्परेचर है। जब तक आदमी का मन दुखी है, हमारा मन दुख का अनुभव कर रहा है, तो समझिए कि अभी जीवन को हम नहीं जी रहे हैं, अभी हम संसार को जी रहे हैं, बंधन को जी रहे हैं, क्रोध को जी रहे हैं, गुस्सा को जी रहे हैं, और अभी हम असली जीवन नहीं जी रहे हैं। तो जहाँ न व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है न दुख का अनुभव, वहाँ व्यक्ति की मुक्ति है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसको कबीर साहब ने कहा सहज ध्यान, सहज समाधि। आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, नेपाल में और भी देशों में जहाँ जहाँ यहाँ के लोग हैं, कबीर साहब को मानने वाले हैं, पूरे देश में, नेपाल में और भी देशों में आज कबीर साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। कबीर साहब की जयंती तो 1 ज्येष्ठ से ही शुरू हो जाती है मनाना। जैसे ज्येष्ठ लगता है तो उसी दिन से कबीर साहब की जयंती मनाना आरंभ कर देते हैं लोग। छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उधर 1 महीना पहले से कबीर साहब की जयंती मनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी अभी हम लोग कई कबीर जयंती मना चुके। सबसे पहले विपिन बाबू के यहाँ गए थे, आए हैं, वहाँ गए कबीर जयंती मनाए, फिर यहाँ कई जगह गए, आज यहाँ आश्रम में, तो सब जगह कबीर जयंती मनाई जाती है। और कबीर साहब ही एक ऐसा महापुरुष है जिनकी जयंती 1 महीना पहले से मनाई जाती है। आप लोग सुने हैं कोई महापुरुष के कि 1 महीना पहले से जयंती मनाई जा रही हो, महीनों महीनों मनाया जा रहा हो? ऐसा नहीं है ना। कबीर साहब का व्यक्तित्व, कबीर साहब का कर्तृत्व, कबीर साहब की दृष्टि, कबीर साहब के विचार, कबीर साहब का दर्शन इतना महान है कि आप हम जिस ओर से देखेंगे वहीं से साफ दिखाई देता है, कहीं दाग नहीं। भारत में एक बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद, बहुत बड़े मनीषी हो चुके हैं। उन्होंने लिखा कबीर साहब के बारे में कि कबीर के
एड़ी से चोटी तक आंखें ही आंखें थी जो कभी बंद नहीं होती थी। उन्होंने कबीर साहब की महिमा में लिखा, मतलब उनके बारे में, कि कबीर साहब के एड़ी से चोटी तक क्या थी? आंखें ही आंखें थी जो कभी झपकती नहीं थी, कभी बंद नहीं होती थी। अर्थात कबीर साहब इतने जागरूक थे, इतने संवेदनशील थे। कबीर साहब जैसे देखते थे वैसे तुरंत बोल देते थे, तुरंत बोल देते थे। कबीर साहब आज तक वे अपने ज़माने में कलम कापी पर लिखे नहीं। कबीर साहब अपने हाथों से लिखा नहीं, क्या किया? कहा। कबीर साहब ने कहा है कि तू कहता है कागज के लेखी और मैं कहता हूँ आँखन की देखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। कबीर साहब कहते हैं कि पंडित, मौलवी, पुरोहित, विद्वान, ये लोग कागज के लिखी बातें कहते हैं कि राजा सगर की पत्नी से एक साथ 60,000 बच्चा होते भय, बोलो बिहारी लाल की जाए। व्यास गद्दी पर बैठ करके पंडित लोग कहते हैं कि राजा सगर थे, पुराण में कथा आती है, तो उनकी पत्नी थी, उससे 60,000 बच्चा एक साथ पैदा हो गए। तो लोग कहते हैं बिहारी लाल की जाए। कबीर साहब कहते हैं नहीं, 60,000 बच्चा किसी भी महिला से आज तक पैदा नहीं हुआ। जो पहले नहीं हुआ वो आज कैसे हो जाएगा? प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, कारण कार्य की व्यवस्था है। एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, शायद 3 बच्चे भी नहीं सुने होंगे, तो कभी 2 बच्चे हो जाते हैं। 60,000 बच्चा कैसे हो जाएंगे? लेकिन ये लिखा है, लिखा है तो पंडित लोग कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि ठीक, ये पंडित की बात है, शास्त्र की बात है। तो कबीर साहब कहते हैं तू कहता है कागज की लेखी, कागज में जो लिखा है वो जनता को बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं कहता हूँ आँखन की देखी। कबीर साहब कहते हैं कि आज तक किसी को नहीं देखा गया कि 5 बच्चे एक साथ पैदा हो गए हैं, तो मैं कैसे मान लूँ? कैसे मान लूँ? जैसे हनुमान जी पैदा हुए, पैदा होते ही सूरज को निगल गए, ये लिखा है रामायण में। हनुमान जी जैसे पैदा हुए कि सूरज को निगल गए तुरंत, पूरी पृथ्वी अंधकार हो गया। क्या हो गया? 12 बजे दिन में जब सूरज नहीं रहेगा तो क्या होगा? अंधकार तो होगा। तो जैसे हनुमान जी जन्म लिए और सूरज को निगल गए, ऐसा लिखा है। इस पृथ्वी से 13 लाख गुना धधकता हुआ पिंड सूरज है। सूरज एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है। ये सब क्या है? ग्रह है। ग्रह का अर्थ है चट्टान, एक टुकड़ा। ये पृथ्वी क्या है? एक टुकड़ा है। एक मतलब ये जमीन है, तो पृथ्वी पर ही, धरती पर ही जीवन, ये मनुष्य का जीवन या जीव का रहने का यहाँ सांसें हैं, जीव जंतु है। अन्य ग्रहों में आज तक वैज्ञानिक ने जीव नहीं खोज पाया। चंद्रमा पर पहुँचे वैज्ञानिक, मंगल ग्रह पर पहुँचे, लेकिन कहीं वहाँ जीवन नहीं मिला। कहीं गांव बस्ती मनुष्य नहीं मिले, कोई जीव नहीं मिला। जीव कहाँ है? ये पृथ्वी एक ग्रह है और यहाँ पर जीवन है। यहाँ पर पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कीट पतंग हो, जितने हैं। तो ये मैं कह रहा था कि सूरज क्या है? इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से, जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं। इससे 13 लाख गुना सूरज बड़ा है और धधकता हुआ आग का पिंड है। अभी गर्मी जब बढ़ी, अभी 10 दिन पहले, तो दिल्ली में सरकार कर्फ्यू कर दिया कि अभी जो है मार्केटिंग, घूमने दिन में नहीं जाना है, क्योंकि टेम्परेचर
कहते हैं 40 साल के बाद 50 टेम्परेचर हो गया था। इस साल 50 टेम्परेचर, अन्य साल 48 होते थे और ये बढ़ गया। तो जब गर्मी बढ़ती है तो आदमी को जीना मुश्किल हो जाता है यहाँ पृथ्वी पर। और सूरज इतना धधकता हुआ आग है और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और एक हनुमान जी जन्म लिए और इतना धधकता हुआ सूरज को निगल गए। ये बात समझ में आती है? तो ये सब लिखा है। तो कबीर साहब ने कहा कि ये गलत है। अर्थात कबीर साहब के दर्शन पक्ष, ये दर्शन है। क्या है? दर्शन। उन्होंने जैसा देखा वैसा का। दर्शन का अर्थ होता है देखने की शक्ति। हम देख नहीं पाते हैं, सामान्य आदमी देख नहीं पाता है। आँख तो खुली है, वो देखता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है, ये काम गलत है, देख रहा है, लेकिन देख करके भी वो कर रहा है। ये शराब पी रहा है, ये गलत आदमी है, और ये नहीं, यहाँ नहीं बैठना चाहिए, इसकी संगत नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। देख रहा है ना? सिगरेट के डिब्बा पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नो स्मोकिंग, मतलब सिगरेट ना पियो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसको कौन पीता है? पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, मास्टर, जज, वकील, प्रोफेसर लेता है और लिखा है उस पर, और उसको फाड़ता है और पीता है। तो इसको क्या कहेंगे? देखने की शक्ति है? वो देख के भी नहीं देख रहा है। पुड़िया जो आजकल आता है लोग खाते हैं, क्या बोलते हैं? गुटखा, झटपट लिखा रहता है, और उस पर बिच्छू का चित्र छपा रहता है कि इसमें बिच्छू जैसे जहर है। कैसा लिखते हैं बढ़िया। उस पर देखिए तो बिच्छू का जो है वो चित्र छपा हुआ है, लिखा है इसमें बिच्छू का जहर है, और उसको बड़े चाव से आदमी फाड़ता है और खाता है। तो क्या आदमी देख पाता है? इसको कहते हैं दर्शन, दर्शन पक्ष। मतलब आदमी देख के भी नहीं देखता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज से बहुत पहले यूनान में एक संत हुए डायोजनीज। वे एक दिन 12 बजे दिन, जेठ के 12 बजे दोपहरी में लालटेन जला करके, पेट्रोमैक्स लालटेन जला करके दोनों हाथ में, और मार्केट में निकले शहर में। जब निकले 12 बजे दिन में, जेठ में, इतनी धधकती हुई गर्मी, तो लोगों ने पूछा, बाबा ये लालटेन लेके कहाँ जा रहे हैं, किसको खोज रहे हैं? तो डायोजनीज ने कहा कि मनुष्य को, मैं आदमी को खोज रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि क्या आपको इतने आदमी है, इतनी भीड़ जा रही है, आदमी दिखाई नहीं दे रहा है? डायोजनीज ने कहा कि मुझे तो एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो हिंदू दिखाई दे रहा है, मुसलमान दिखाई दे रहा है, ईसाई दिखाई दे रहा है, शूद्र दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात आदमी अपने आप को आदमी मानता ही नहीं है। वो अपने आप को क्या मानता है? किसी मत से, किसी पंथ से, किसी जाति से, किसी वर्ण विशेष से अपने आप को मानता है। कबीर साहब दर्शन के पक्ष में इसके लिए करारे चोट की, और कबीर ने कहा कि तू कहता है कागज की लेखी और मैं कहता हूँ आँखन की देखी। जो बातें आँख से देखने में आए वो सत्य है, और जो केवल पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक में तो कंकड़ पत्थर सब है, उस पर यदि हम विचार नहीं करेंगे और मान लेंगे तो दुखी होते रहेंगे, दुख नहीं छूटेगा। आज से बहुत पहले की बात है, 50 साल पहले की। उस समय में इतनी बिजली नहीं थी, इतनी रोड की व्यवस्था नहीं थी, इतने मकान नहीं बने हुए थे आज से 50 साल पहले। तो उस समय में जब एक घर में शादी होने लगी, देहात के मामला था, तो शादी होने लगी, बाराती आ गई। जब शादी होने लगी, सिंदूरदान होने वाला था, तो उस घर में बिल्ली थी, 25-30 बिल्ली थी। बिल्ली बहुत देखते नहीं, कहीं किसी घर में चूहा रहता है तो कहीं बिल्ली रहती है, तो बिल्ली थी। तो उस जब शादी होने के था
तो जो भी पूजा के सामान रखते थे, कुछ प्रसाद बना के रखे, फल रखे, कुछ भी रखे, तो बिल्ली आके मुंह डाल देती थी। अब एक हो तो कोई बात नहीं, अब कई बिल्लियां थी तो वो आके अशुद्ध कर देती। घर वाले परेशान, अब क्या करेंगे। तो एक आदमी ने कहा देखो अब बिल्ली जो है सब चीज़ को अशुद्ध कर देगी। तो एक बहुत बड़ा टोकरी लाए, टोकरी, और सारे बिल्ली को इकट्ठा कर दिए, बिल्ली को पकड़ के इकट्ठा कर दिए और एक बहुत बड़ा टोकरी से उसको ढक दिए और उस पर 2, 4, 5, 10 ईंटा धर दिए। अब सारी बिल्ली किस में आ गई? वो टोकरी के अंदर। कहे चलो अब शादी करो, अब कोई चिंता नहीं है। ये घटना को बच्चे लोग देख रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चे बहुत गौर से देखते हैं और जो देखते हैं ना वही करते हैं। तो बस हो गई, अब शादी हो गई, चले गए। अब 25 साल बाद जब वो बच्चे लोग का नंबर आया, जो बच्चे लोग देखे थे, जब उन लोग का नंबर आया शादी करने का, उस समय बिल्ली एक भी नहीं थी। उस घर में बिल्ली थी ही नहीं। घर में तो क्या, गांव में ही बिल्ली नहीं थी। जब बाराती आ गई तो बच्चों ने कहा, वो जवान हो गए थे, कि मेरे दादाजी, पिताजी, मम्मी जी सब बिल्ली ढक करके तब सिंदूर दान किए थे, ऐसे नहीं होगा, बिल्ली लाना पड़ेगा और बिल्ली को ढकना पड़ेगा, तब शादी होगी, तब जाके शादी सफल होगी। अब बिल्ली तो है ही नहीं भाई, शादी रोक दी गई, सिंदूरदान रोक दिया गया। अब गांव में खोजने लगे बिल्ली कहाँ मिलेगी उतनी रात को। 2, 4 नौजवान भाई खोजने के लिए गए और दूसरी बस्ती से 5 किलोमीटर दूर से कहीं से 2 बिल्ली खोज के लाए और तब बिल्ली रखा गया, बिल्ली को टोकरी से ढका गया और ढक करके तब सिंदूरदान हुआ। ये है, इसको कहते हैं अंधविश्वास। वो जो उनके 25 साल पहले उनके पिताजी और बिल्ली को क्यों ढके थे? क्योंकि बिल्ली अशुद्ध करती थी, बिल्ली हैरान करती थी, बिल्ली परेशान करती थी, इसीलिए बिल्ली को ढक दिए। अब बच्चे तो देख रहे थे, उसको बोध तो था नहीं। और आज क्या कहते हैं कि नहीं, बिल्ली ढक के तब शादी होती है। आज हमारे भी जो कुछ पर्व है, कुछ शादी है, कुछ त्यौहार है, उसमें भी यही मानंदी है कि आदमी भूखा मर रहा है। एक जगह हम लोग सत्संग में गए, अभी नेपाल गए थे, मैं घटना बता रहा हूँ, बस 2-3 महीने पहले की बात है। जब वहाँ गए, शाम को पहुँचे, 7 बजे पहुँचे। जब वहाँ गए तो वहाँ पर अठजाम हो रहा था। जिस घर में सत्संग होता तो मानंदी वाले लोग, तो अठजाम हो रहा था 2 किलोमीटर दूर, वही घर वाले कर रहे थे। फिर सत्यनारायण कथा क्या क्या और सब वो। तो जब हम लोग गए तो वहाँ फिर कहे कि जब भोग लगेगा तभी भोजन होगा, भोग लगेगा तभी भोजन होगा, तब तक साधु हो, महात्मा हो, कोई भी हो, भोजन मिलने वाला नहीं है। मैं कहा ठीक है भाई। हम लोग नहाए धोए और हम लोग के पास कुछ सामान था खाने पीने की, कुछ परोठा थे, कुछ रोटियां थी, कुछ फल था। जिस रूम में दिए थे मैं कहा फाटक बंद कर दो, पानी तो था ही। बस हम लोग निकाले, खा लिए और कुल्ला करके सो गए। घर वाले आए 9:30 बजे रात में, साहब भोजन। मैं कहा भोजन तो हम लोग कर लिए, भोजन हम लोग रात में नहीं करते हैं इतनी रात को। अब वो लोग दुखी आए, सब घर वाले रो रहे हैं, भोजन नहीं करेंगे तो यज्ञ सफल नहीं होगा। मैं कहा यज्ञ तो सफल हो गया, आपका भोग लग गया देवी देवता को, हम लोग नहीं खाए, खा तो लिए थे। तो ये क्या है? मानंदी। आदमी आज दुखी क्यों है? कुछ ऐसे जकड़न है, गलत मान्यता है, जिसके कारण आदमी, वो चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यक्ति हो, कुछ मानंदी है, उस मानंदी को रख करके आदमी दुखी है। हर असफलता के मूल में गलत मान्यता होती है। एक मनीषी ने लिखा है, एक साइंटिस्ट ने लिखा है कि हर असफलता के मूल में गलत मान्यता होती है। गलत मान्यताएं परिवार में हैं, 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, बहुएं हैं, लंबा परिवार है
और घर में खटपट है, घर में तनाव है, घर में उलझन है, मन नहीं मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके मूल में कुछ न कुछ गलत मान्यताएं हैं, गलत फहमी है, गलत विचार है। इसीलिए वहाँ दुखी है, वहाँ तनाव है, वहाँ लड़ाई झगड़ा है। अगर वो गलत मान्यता निकाल दीजिए, गलत विचार को निकाल दीजिए, तो वो परिवार सुखी हो जाएगा। कोई आदमी स्वस्थ रहना चाहता है लेकिन बीड़ी पीना नहीं छोड़ता है, सिगरेट पीना नहीं छोड़ता है, तो वो आदमी स्वस्थ रहेगा? आदमी चाहता है मैं भक्ति करूं, मैं सत्संग करूं, मेरी मुक्ति हो, और वो शराबी का संग नहीं छोड़ता है, कैसे लगता है उसकी मुक्ति हो सकती है? मतलब हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, हम सफल हो जाएं, परिवार में प्रेम आए, लेकिन दिशा कहाँ है? दिशा हमारी गलत है। तो दिशा और गति हमारे जीवन में दो होती है। क्या होती है? पहला है दिशा और दूसरी है गति। अगर दिशा हमारी सही है और गति सही है और दिशा गलत है, तो सफलता स्वप्न बनकर रह जाएगी। गति तो है, ऊर्जा है, खूब मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, खूब ताकत लगा रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, गति दे रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, लेकिन दिशा गलत है। ठीक है ना? दिशा कुसंगी का है, गलत दोस्तों का है, गलत लोगों का है, गलत टाइम पास करने का है, और कहते हैं MBBS डॉक्टर बन जाऊंगा और कुछ बन जाऊंगा, तो सफलता नहीं मिलने वाली। मैं कह रहा था कबीर साहब के दर्शन पर कि कबीर साहब जैसा देखे वैसा कहे। उन्होंने कोई भी बात चमत्कारिक नहीं कहा। कबीर साहब के बारे में जो भी कुछ कहा जा सकता है सब लोग जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ जन्म लिए, कहाँ पैदा हुए, उनके माता पिता कौन थे, अगर मैं आप लोग से पूछूं तो सब लोग जानते हैं, प्रायः सब लोग जानते हैं। कबीर साहब के माता पिता का नाम प्रायः यहाँ इतने लोगों में प्रायः सब लोग जानते हैं। ये कबीर साहब की विजय है, कबीर साहब की विजय है। विवेकानंद जी के माता पिता का नाम क्या थे? नहीं जानते। दयानंद सरस्वती के माता पिता के नाम क्या थे? नहीं जानते हैं। लेकिन कबीर साहब के माता पिता के नाम क्या थे अगर मैं पूछूं तो सब कहेंगे निरुनिमा, है ना? ये कितनी बड़ी बात है कबीर साहब की। तो इतना बड़ा उनका दर्शन पक्ष है। तो जो मूल बात है, मैं कह रहा था कि आदमी सुखी क्यों नहीं होता है? क्योंकि आदमी का मन या तो सुख में या दुख में, उलझन में या सुलझन में, हानि में या लाभ में, सहज भाव में आदमी का मन नहीं रहता है। हम सहज में जीवन नहीं जीते हैं, हम असहज जीवन जीते हैं।